और एक बात आपको और बता दूं, ये इंस्टॉलमेंट आपको नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट हो जाएगी। गाड़ी मार्केट में ये वाली अवेलेबल नहीं है, 2.5 महीने पे भी किसी को नहीं मिल रही। डाउन पेमेंट इसकी अदा की है वो। इंशाल्लाह जो मैं दूसरी वीडियो बनाऊँगा उसके अंदर मैं बताऊँगा कि मैं इससे अर्निंग किस तरह करता हूँ, मैं इससे किस्तें कैसे निकालता हूँ। तो क्यों अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, फिर हाज़िर हूँ एक नई वीडियो के साथ। और सबसे पहले आप लोगों को रमज़ान मुबारक। आज रमज़ान का दूसरा रोज़ा है, तो अल्लाह ताला हम सबको इस रमज़ान मुबारक के अंदर इबादत करने की और इसका हक़ अदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा जी, मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हैं जिनकी मुझे कॉल्स भी आई, जिनके मेरे पास कमेंट्स भी आए कि अली भाई ये गाड़ी आपने किस तरह ली। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा हुआ है भाई, 1 लाख रुपये एडवांस और 10,000 रुपये महीना। अच्छा, ये गाड़ी जो ली है मैंने इसी तरह ली है, डाउन पेमेंट की है और इंस्टॉलमेंट इसकी अदा की है। अब ये मैंने किस तरीक़ेकार से ली है और इसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है। बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने कहा कि भाई हमें बताएं कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो पिछली वीडियो के अंदर मिस हो गई थी। तो मैं आपको बता दूं कि भाई इसको हासिल करने के लिए चंगान कारवान को सबसे पहले जो आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए, उसके लिए सबसे पहला जो मेन इम्पॉर्टेंट है वो है आपका पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड, वैलिड शनाख्ती कार्ड। यानी कि आपके पास पाकिस्तान का वैलिड शनाख्ती कार्ड होना चाहिए इस ऑफ़र को हासिल करने के लिए, यानी कि आप पाकिस्तानी शहरी होने चाहिए। दूसरी जो मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है जी आपकी एज लिमिट। आपकी जो एज लिमिट है वो 21 साल से लेकर 45 साल के दरमियान होनी चाहिए, यानी कि 21 साल से कम नहीं होनी चाहिए और 45 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर 45 साल से ज़्यादा होती है तो उसका डाउन पेमेंट ज़्यादा हो जाती है, उसका जो क्या कहते हैं मंथली जो इंस्टॉलमेंट होती है वो ज़्यादा हो जाती है। अच्छा जी, तीसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इससे पहले आपने किसी बैंक से कोई लोन नहीं लिया हुआ हो, और अगर लिया हुआ हो तो आप डिफ़ॉल्टर ना हो, टाइमली आप उसकी किस्तें अदा कर रहे हों और डिफ़ॉल्टर ना हो। और ये जो स्कीम है सिर्फ एक शनाख्ती कार्ड पे एक दफ़ा ही मिलती है और सिर्फ एक बंदे को मिलती है, यानी कि आप एक शनाख्ती कार्ड पे सिर्फ ये वाली स्कीम के तहत एक दफ़ा गाड़ी हासिल कर सकते हैं। दूसरा ये कि आप अगर कहीं पे जॉब करते हैं तो उसकी 1 साल की जो सैलरी स्लिप्स हैं वो रिक्वायर्ड होती हैं, या अगर आपका ऐसा कोई कारोबार है जो आप करते हैं तो कारोबार की सूरत में फिर आपको अपने जो बैंक है उस बैंक की जो स्टेटमेंट है वो देनी होती है। एक इसका मेंटेनेंस सर्टिफिकेट होता है, वो बैंक से मिलता है और फिर वो आप सबमिट कराते हैं। ठीक है जी। उसके बाद जो सबसे आखिरी चीज़ है वो ऑप्शनल है, कभी कभार मांग लेते हैं, मुझसे तो नहीं मांगा, कि जैसे आप गाड़ी हासिल करना चाह रहे हैं तो आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, तो मुझसे नहीं मांगा, लेकिन ये आपसे मांगा जा सकता है ड्राइविंग लाइसेंस। ठीक है, तो ये सबसे पहले तो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको लेनी हैं। ठीक है, इसके बाद फिर आप एलिजिबल क्राइटेरिया में चेक किया जाता है कि आप फुलफ़िल हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। अच्छा जी, अब दूसरी इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको ये बता दूं कि ये जो गाड़ी मैंने ली है ये मैंने ली है प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम के थ्रू। प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम मैंने पहले भी बताया था, थोड़ी सी वजाहत कर देता हूँ। ये 2018 में इमरान खान साहब ने स्टार्ट किया था, उसके बाद उनकी हुकूमत चली गई। उसके बाद अब जो है शहबाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने इसको कंटिन्यू किया है। तो इस वैसे देखें, 2 किस्म के बैंक होते हैं, एक बैंक होता है इस्लामिक बैंक और एक होता है कन्वेंशनल बैंक। तो ये वाली जो स्कीम है ये सिर्फ आपको कन्वेंशनल बैंक से मिलेगी, किसी भी इस्लामिक बैंक से नहीं मिलेगी। और आप कहीं से भी ले सकते हैं, एमसीबी से ले सकते हैं, यूबीएल से ले सकते हैं, बैंक ऑफ पंजाब से ले सकते हैं। मैंने जो हासिल की है ये गाड़ी, ये मैंने हासिल की है यूबीएल के थ्रू। ठीक है, इसके सारी डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि मेरा अपना काम था, मैंने आपको बताया कि मैं रियल एस्टेट का काम करता हूं, तो 1 साल की मैंने स्टेटमेंट जमा करवाई। उसके बाद तकरीबन 1.5 महीना लगा, वो मेरे घर आए, उन्होंने वेरिफिकेशन ली, कारोबार देखा, कारोबार देने के बाद उन्होंने मेरा केस अप्रूव किया और केस अप्रूव करने के बाद ये गाड़ी मुझे मिल गई। भाई सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं आपको ये बताना चाहूँगा इसके अंदर कि अगर आप इसकी किस्तें अदा कर सकते हैं तो इस फील्ड में आएँ, वरना नहीं आएँ। क्योंकि होता ये है कि अब देखें, मैंने गाड़ी ली, पहला महीना मेरा बहुत अच्छा गया, काम हुआ। अब लेकिन रमज़ान आ गए, काम बिल्कुल भी नहीं है, गाड़ी खड़ी हुई है। अब आपकी गाड़ी खड़ी हुई है, कुछ हो ना हो आपने बैंक को किस्तें देनी है। ये मेरा आपको भाइयों वाला मशवरा है कि पहले आप देखें कि आप महीने की किस्त निकाल सकते हैं काम करके या अपने कारोबार से, तो आप बिल्कुल लें, अदरवाइज़ आप इस चीज़ में हाथ ना डालें। ठीक है जी, मैंने आपको बताया किसी भी बैंक से ले सकते हैं। अब बैंक से लेने के बाद इसकी डाउन पेमेंट कितनी होगी? 1 लाख रुपए होगी? नहीं जी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि मैं काफ़ी सारी वीडियोस देख रहा था यूट्यूब पे, फेसबुक पे, लोगों ने अपने खाली व्यूज़ हासिल करने के अंदर ये बताया हुआ है 1 लाख रुपए डाउन पेमेंट, 10,000 रुपये महीना। भाई मुझे एक बात बताएं, आप 34 लाख रुपए की गाड़ी है, 34 लाख रुपए की गाड़ी में आपने लाख रुपए दे दिया डाउन पेमेंट।
ठीक है, 10,000 महीना आप दे रहे हैं, 5 साल मैक्सिमम इसका टेन्योर है, तो 5 साल के कितने हो गए, 6 लाख रुपए, और 1 लाख पहले दिया आपने, 7 लाख रुपए, तो बाकी के पैसे कहाँ गए? तो ये सिर्फ लोग व्यूज़ लेने के लिए अपना इसको इस्तेमाल करते हैं कि जी 1 लाख में मिल जाएगी 10,000 महीना, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। मैंने जो ये स्कीम के थ्रू हासिल की है, इसमें 7.5 लाख रुपए मैंने दिए हैं। 7.5 लाख रुपए के अंदर इसकी डाउन पेमेंट है, प्रोसेसिंग फ़ीस है, और इसके अंदर जो वो होता है इंश्योरेंस है, ट्रैकर, उस सब के चार्जेस शामिल हैं, और एक इंस्टॉलमेंट शामिल है। यानी कि जब आप 7.5 लाख रुपए देंगे तो देने के अंदर आपको फिर जो नेक्स्ट मंथ है वो आपको इंस्टॉलमेंट देनी होगी। और एक बात आपको और बता दूं, ये इंस्टॉलमेंट आपको नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट हो जाएगी। गाड़ी मार्केट में ये वाली अवेलेबल नहीं है, 2.5 महीने पे भी किसी को नहीं मिल रही, और 2.5 महीने के बाद भी लोग 2-2, 2.5 लाख रुपए, 3-3, 4-4 लाख रुपए ओन मांग रहे हैं। ठीक है, तो गाड़ी आपको मिले या ना मिले, मेरे साथ यही हुआ है कि गाड़ी मुझे 2 महीने बाद मिली, लेकिन मैंने 2 महीने की जो इंस्टॉलमेंट्स थी वो अपनी जेब से अदा की हैं। उसके बाद जब मुझे गाड़ी मिली तो गाड़ी लेने के बाद फिर मैंने उससे काम किया, काम करने के बाद उसकी इंस्टॉलमेंट उतारी, और अभी रमज़ान का महीना है, अल्लाह ताला इंशाल्लाह काम देगा, लेकिन अभी काम नहीं है। तो आगे आपने ये सारी चीज़ें देखनी है कि आप इंस्टॉलमेंट दे सकते हैं, डाउन पेमेंट आप दे सकते हैं। अगर नहीं देंगे तो बैंक तो 2 महीने बाद गाड़ी उठा के ले जाएगा आपकी। तो ये सिर्फ आपके लोगों के लिए वीडियो बनाने का मकसद मेरा ये था कि आप लोगों को मैं इसकी अवेयरनेस दूं कि गाड़ी लेना आसान है भाई, उसको मेंटेन करना मुश्किल है। और जितनी भी ये यूट्यूब के ऊपर चीज़ें लगी हुई हैं ना कि 1 लाख रुपए एडवांस करें, 10,000 रुपये महीना, ये बिल्कुल बेकार की चीज़ें हैं। अगर आप वैसे नॉर्मल गाड़ी लेने जाएंगे ना, तो वो आपको मिलती है 9% पे, 11% पे, 12% पे। ये वो वाहिद स्कीम है जिसके ऊपर आपको जो है वो 7% के ऊपर आपको गाड़ी मिलती है। कि जो किस्त अदा करता हूँ वो 55,000 रुपये है, जो मैंने डाउन पेमेंट इसकी अदा की है वो 7.5 लाख रुपये है। ये इस तरीक़ेकार से इसका प्रोसीजर है। और जब गाड़ी आ जाती है तो फिर आपको इसको रजिस्ट्रेशन के भी पैसे देने पड़ते हैं, आपको इसका रूट परमिट भी बनवाना पड़ता है। वैसे तो उसके चार्जेस को 50-60 हज़ार रुपये हैं, लेकिन क्योंकि वो शोरूम वाले ज़्यादा लेते हैं, 70,000 रुपये उन्होंने मुझसे लिए, जिसमें इसकी इंश्योरेंस थी, 1 साल का टैक्स था, गाड़ी की नंबर प्लेट थी, और मेरा रूट परमिट था। तो ये सारी चीज़ें हैं। 5 साल का इसका टेन्योर होता है मैक्सिमम, मिनिमम आप इसको 3 साल के ऊपर लेके जा सकते हैं। तो मेरे ख़्याल से ये जो वीडियो मैंने बनाई है आप लोगों के लिए एक डिटेल वीडियो है। इसमें आपको सारी डिटेल्स पता चल गई होंगी कि आया कि ये गाड़ी किस स्कीम के तहत मिल सकती है, कितना डाउन पेमेंट है, क्या है। लेकिन ये मैं आपको बता दूँ, किसी भी एंगल से 1 लाख रुपये और 10,000 रुपये ये तो नहीं हो सकता। ना 1 लाख रुपए डाउन पेमेंट होगी, ना 10,000 रुपये इसकी इंस्टॉलमेंट होगी, ये इससे ज़्यादा ही होगी। मिनिमम 7.5 लाख रुपए डाउन पेमेंट और 50,000 रुपये इंस्टॉलमेंट। तो ये मेरी वीडियो थी। मुझे उम्मीद है कि इसमें आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। नहीं हुए हों तो आप लोग मुझे कमेंट भी कर सकते हैं, मैं दोबारा इसकी वीडियो बना दूंगा इंशाल्लाह। जो मैं दूसरी वीडियो बनाऊंगा उसके अंदर मैं बताऊंगा कि मैं इससे अर्निंग किस तरह करता हूँ, मैं इससे किस्तें कैसे निकालता हूँ। तो क्योंकि गाड़ी लेने के बाद किस्तें निकालना भी तो ज़रूरी है ना भाई। तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा उसके अंदर मैं बताऊंगा कि मैं बुकिंग कहाँ से लेता हूँ, अर्निंग किस तरह करता हूँ, इसकी किस्त अदा करता हूँ। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि आपको नई वीडियोस मिलती रहें। और कोई चीज़ की कमी रह गई हो तो मुझे आप कॉल भी कर सकते हैं और कमेंट भी बता सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। फिर हाज़िर होंगे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।